हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक मैथ्स। आप सभी दोस्तों का आपकी अपनी चैनल पब्लिक मैथ्स में स्वागत है। और आज हमारी छठी वीडियो के अंदर हम देखेंगे परसेंटेज। तो पहले हम देखते हैं परसेंटेज कैसे निकालते हैं और उसका जो कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखते हैं परसेंटेज का चैप्टर। परसेंटेज यानी परसेंट। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो परसेंट वर्ड है ये दो शब्द यानी दो शब्द का एक जोड़ है, यानी इसमें दो वर्ड्स इंक्लूड है। एक देखा जाए तो एक वर्ड है वो है पर और दूसरा है वो है सेंट। पर का सिंपल मीनिंग है प्रति, और सेंट जो वर्ड है वो आया है सेंचुरी से। सेंचुरी जैसे क्रिकेट में 100 रन मारने पे सेंचुरी कहा जाता है। अगर आपने रिसेंटली एशिया कप देखा होगा तो आपको पता होगा विराट कोहली की बहुत समय के बाद एक सेंचुरी आई है। ऑलमोस्ट उनको 3 साल लग गए सेंचुरी लगाने के लिए। तो सेंचुरी के बेस पे यहाँ पे आता है सेंट, यानी प्रति सेंट यानी प्रतिशत, मीन्स प्रति 100। यानी 100 में से जो हम जो नंबर निकालते हैं यानी प्रति 100 जो हम नंबर लेते हैं उसे कहते हैं हम परसेंट। यानी अगर हम बोलते हैं 30%, यानी उसका मतलब हो गया 100 में से 30, 30/100 यानी 100 में से 30। अगर मैं एक और एग्जांपल ले और उससे अगर कहा जाए 85%, यानी 100 आउट ऑफ 85, ये हो गया 85%। अब अगर एक एग्जांपल ऐसा आ जाए जहां पे 40/200, तो यहाँ पे तो हमने डिनोमिनेटर था जो उसका भाजक था 100 था, तो हमने डायरेक्टली ये फाइंड कर लिया या 85 या 30 वो परसेंट है। पर यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर है वो है 200 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 200 को हम 100 करना होगा। और इसको अगर यहाँ पे 100 लाना है तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब 2 से यहाँ पे भी करेंगे और 2 से यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 20/100। तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये हो जाता है जो 40 है उसमें क्या है, हर 100 में 20 भाग है, यानी हर 100 में 20 भाग, तो टोटल 200 में से 40 यानी 20%। सो फ्रेंड्स, हमने कॉन्सेप्ट देख लिया परसेंटेज का। अब हम देखते हैं डिफरेंट मेथड और कैसे हम परसेंटेज निकालते हैं। तो पहली जो हमारी यहाँ पे मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड, यानी इसमें हम सिंपली डायरेक्ट परसेंटेज निकालेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 10% ऑफ 3987। तो ये जो नंबर का 10% कितना होता है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ इसके आगे लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट को छोड़कर यहाँ पे पॉइंट लगाना है, यानी 398.7% आ गया। यानी 3987 का 10% 39.8.7 होता है। एक और एग्जांपल से ट्राई करें तो 267 के 10% यानी 26.7। यूनिट डिजिट्स के आगे एक पॉइंट लगाने से हमें 10% मिल जाएंगे। ये डायरेक्टली मिल गए हमें, यानी कोई कैलकुलेशन या कोई ऐसा मल्टीप्लिकेशन या कोई करने की जरूरत नहीं। सिंपल आप यूनिट डिजिट के आगे एक पॉइंट लगा दीजिए और उससे हमें 10% मिल जाएगा। अब एक सेकंड नंबर ट्राई करते हैं, 1% ऑफ 5, 6, 7, 8। फ्रेंड्स, जैसे 10% में हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाते थे, 1% के अंदर हम 2 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यानी जो ये जो वैल्यू थी उसके 1% वैल्यू आ जाएगी 56.78। फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा रूल्स है, अगर आपको मैथमेटिक्स का मास्टर बनना है, प्रो बनना है, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितने ज़्यादा नंबर्स लेंगे, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करके, उतने आपकी अलग अलग मेथड से आपके इश्यूज सोल्व होते जाएंगे और आगे के जो क्वेश्चन होंगे उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, 2% ऑफ 84। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, पहले हम 1% निकालेंगे, क्योंकि 1% बहुत इजी तरीके से निकलता है। तो इसका 1% क्या आ जाएगा, 2 डिजिट से पहले एक डॉट, यानी
0.84, यह 1% हो गया, और उसमें एक 1% और जोड़ देंगे, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 861, यानी 1.68, यह आ गया 2% ऑफ 84। फ्रेंड्स, एक चीज हमेशा याद रखिए, मैथमेटिक्स के जो बेसिक ऑपरेशन है, यानी कि जोड़ना, घटाना, गुणना और भाग निकालना, इसको आप जितने ज्यादा तरीके से अच्छे से आप यूज करोगे उतना इजीली आप इक्वेशन सोल्व कर पाओगे। तो उसको ज्यादा से ज्यादा से प्रैक्टिस करो, उसे यूज करो। फ्रेंड्स, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 5% ऑफ 268। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या करेंगे, 5% के बजाय पहले हम 10% फाइंड करेंगे, और 10% का जो आंसर आ जाएगा उसमें से हम डिवाइड टू यानी उसका आधा ले लेंगे, तो हमें 5% मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने जैसे कहा आपको जोड़ना और घटाना ये करते रहना चाहिए। यहाँ पे एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो बिल्कुल ही एक मैथमेटिक्स के जो जोड़ना और घटाना ये वाले जो एक सिस्टम होती है उसको एक्सप्लेन करती है। स्टोरी कुछ इस तरह से, बहुत टाइम पहले की एक बात है, हम बहुत सी स्टोरी में देखते हैं जहां पे बहुत टाइम पहले की बात की होती है। वहां पे 3 पार्टनर थे। स्टोरी के अंदर 3 पार्टनर है, उनके पास 17 कैमल है, यानी 3 पर्सन है, और तीनों के पास 17 ऊंट है, 17 ऊंट है। और इन 17 ऊंट में इनका हिस्सा कुछ इस तरह से है, जो ये पहला आदमी है उसका 17 में से आधा हिस्सा है, यानी 50% आप कह लो। ये जो दूसरा है उसका 70 जो ऊंट है उसमें से 9वां हिस्सा है, और ये जो थर्ड है उसका इसमें से 3rd हिस्सा। ठीक है, तो अब ये तीनों के किसी बात पे बहस हो जाती है और वो अपने ऊंट को अलग अलग कर लेना चाहता है, यानी अब वो साथ में रहना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि ये उसको डिवाइड कैसे करे, क्योंकि 17 के आधा, क्योंकि ऊंट है तो अब बटोपियस उसके 8.5 होती है, पर ऊंट है तो उसको काट तो सकते नहीं। तो अब ये तीनों कंफ्यूज थे कि कैसे हम अपना अपना हिस्सा डिवाइड करें। अब जैसे ये बहस कर रहे थे, कहीं पे होगा, कहीं पे जंगल होगा जहां पे वो कुछ इकट्ठे होकर वो उसको गए होंगे, तो वहां पे वो बहस कर रहे थे। उस वहां पे एक सज्जन आदमी आ जाता है। वो सज्जन आदमी का अपना एक ऊंट होता है, तो वो उनकी यहाँ पे बात सुनता है और उन्हें समझाता है कि अगर आप कहो तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और उसने कहा अगर आपके जो ये 17 ऊंट है उसमें मैं अगर अपना भी एक ऊंट मिला दूं, यानी मैं आपको दे दूं, तो आपके पास 18 ऊंट हो जाएंगे, और उसमें से अगर आपको हिस्सा मिल जाए तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो तीनों वैसे भी उनके लिए लड़ रहे थे, जिसको भी एक ज्यादा ही ऊंट चाहिए था, इस तरह से कुछ उनका अपना हिस्सा था। तो उनको लगा कि चलो ठीक है भाई, 17 के बजाय अगर हमें 18 में से अगर हिस्सा मिल जाए ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। तो अब उस आदमी ने क्या किया, अपना ऊंट दे दिया। अब जो पहले वाले का 50% यानी आधा था, यानी 18 में से उसने 9 ऊंट उसको दे दिए। दूसरे वाला था उसका 9वां हिस्सा था, तो 18 का 9वां हिस्सा हो गया 2, यानी 2 ऊंट उसको दे दिए। और ये थर्ड वाला था जिसका थर्ड पार्ट था 17 में, यानी अब 18 में से थर्ड यानी 6 ऊंट उसको दे दिए। तो अब सारे को इसके हिसाब से ऊंट भी मिल गए, और इसका अगर टोटल हम करें तो होता है 9 और 11 और 6 17 है, यानी वो 17 ऊंट का ही एक आंसर आ गया और निकल गया। और बाद में जो एक ऊंट बचा वो सज्जन आदमी लेके चला गया। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से ये पता चलता है कि एक ऊंट के ऐड करने से, यानी हमारा जो नंबर था ना उसमें एक ऊंट ऐड कर दिया तो 18 हो गए, और उसके बेस पे सारा उनका जो हिस्सा था उन्हें मिल गया, और वो ऊंट उसने वापस भी ले लिया। यानी उसने यहाँ पे क्या किया, मैथ्स का जो बेसिक ऑपरेशन था, जोड़ना और घटाना, उसको यूज किया, और ये जो सारे जो थे उसके इश्यू सॉर्ट आउट किया। तो हम भी यहाँ पे यही करेंगे, क्योंकि 5% ऑफ 268 है, तो हम पहले क्या करेंगे 10% निकालेंगे। तो 10% में हमारा सिंपल सा फंक्शन है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पॉइंट। तो 268 का 10% हो जाएगा 26.8, और उसका आधा हिस्सा आ जाएगा 13.4। तो ये हमें मिल गया 5% ऑफ 268। फ्रेंड्स, दूसरी मेथड हम देखेंगे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड। 20% ऑफ 60। तो ये बेसिक रूल से अगर हम देखें तो क्या होगा, 60 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, 0 0 के 6 इंटू 2 12।
If both number contains two zero, that means both numbers will remove from hundreds to zero. यानी अगर ये परसेंटेज और दोनों में जो एक जीरो और दो जीरो ये 100 के दो जीरो से कट जाएंगे. तो ऐसे जब हमें सिंपल से इक्वेशन पूछे जाते हैं तब हमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन की मेथड यूज करनी होती है. एक और एग्जांपल के तौर पे देखें तो 30% ऑफ 70 यानी 3 इंटू 7 21. डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया, सिंपल है. फ्रेंड्स, मैथ्स में प्रैक्टिस करते रहिए. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ख्याल आएगा और उतना ही आप एक मेथड दूसरे में, दूसरी मेथड तीसरे में यूज कर पाओगे. एक और एग्जांपल देखते हैं. 25% ऑफ 40. तो यहाँ पे क्या करेंगे 25 इंटू 4 100. लेकिन रुकिए, 100 तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दो जीरो नहीं कटे, क्योंकि हमने एक ही जीरो काटा है तो एक जीरो बच गया, यानी एक जीरो इसमें से भी कटेगा. तो आंसर आएगा 10. 25% ऑफ 40, आंसर 10. फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट मेथड है फ्रैक्शन टू परसेंटेज. यानी जब हमें नंबर बटे की शक्ल में दिया हो, जैसे कि 1/2, 4/2 या 3/4 एनीथिंग, और उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड्स है जो आपको रिमेंबर रखने होंगे. 1/2 मोस्ट ऑफ हमें पता ही होता है. 1/2 का मतलब 50% होता है. वैसे 1/3, 1/4 ये एक के बेस में हर नंबर दिया होता है. ये थोड़ा सा आप उसको देखिए और याद रखिए. याद रखने की भी जरूरत नहीं होगी, बस मैं यही कहूँगा कि आप उसकी प्रैक्टिस करें. हर बार आप कैलकुलेशन करें, उस वक्त आप ये अपना लिस्ट थोड़ा सामने रखें तो आपको हर वक्त के लिए ये याद रह जाएंगे. कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कैसे यहाँ पे और नंबर से ये बेस वाले जो नंबर है उसको लेके हम परसेंटेज निकाल पाते हैं. जैसे मैं कहूँगा 3/5, ये कितना परसेंटेज हुआ. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे बेस में जो 5 बोलेंगे तो 1/5 यानी 20%. 1/5 20%, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60%, यानी 3/5 इज इक्वल टू 60%. एक और एग्जांपल लेते हैं. 3/4. तो इसको हम क्या करेंगे, बेस में 4 को देखेंगे. यहाँ पे बेस में 4 कहाँ पे, यहाँ पे. तो 1/4 का क्या है 25%. तो 3 और 25% का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 75%. है ना, बिल्कुल सिंपल. तो आप बस थोड़े से बेस याद रखिए और उसके बेस पे ये फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना सीखिए. अब बहुत से ऐसे भी एग्जाम्पल आते हैं ना जहाँ पे आपको पूछा जाए 2/4 का 1/4%. ठीक है, 2/4 का 1/4. तो आपको क्या करना होगा, सिंपल है, आपको पता है 1/4 यानी कितना होता है 25%, राइट. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2/4 का 25% निकालूंगा. अगर मैं आपको कहूँ 4/9, तो 4/9 के लिए हमें उसका 9 में देखना होगा. तो यहाँ पे नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ. अगर 1/9 हम अगर बेस है तो उसका परसेंटेज आएगा 11:1/9. तो यहाँ पे 4 है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 11 इंटू 4 44, और 4 इंटू 4 यानी 44:4/9%. यानी 4/9 कितना परसेंट हुआ, 44:4/9%. फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेथड हम देखने जा रहे हैं स्प्लिटिंग मेथड. इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है स्प्लिटिंग मेथड. यानी यहाँ पे हम कुछ स्प्लिट करके आपको एक्सप्लेन करने वाले कैसे परसेंटेज निकालते हैं. यहाँ पे अगर मैं एक आपको एग्जांपल दे दूं, 55% ऑफ 246. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये नंबर जो है उसको मैं स्प्लिट कर दूंगा, यानी 50 और
5 के अंदर स्प्लिट कर दूंगा। तो मैं 50% का निकालूंगा और 5%। अब जैसे 246 के 50% हो जाएगा 1 2 3, ये हमें मिल गया 50%। 5% फाइंड करना तो पहले हम क्या करेंगे 10%, क्योंकि यहाँ पे अगर नंबर से एक पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे तो 10% हो जाएगा 246 और उसके 5% यानी 24.6 के हाफ हो जाएगा यानी 12.3%। और इसका हम एडिशन कर लेंगे तो आ जाएगा 3.531। तो ये हमें मिल गया 135.3 इज 55% ऑफ 246। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू। 27% ऑफ 40। तो मैं क्या करूंगा यहाँ के 27 को मैं हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं 10 + 10 + 5 + 2। आपको ये लगा 4 काउंट, बट ये इजी होता है। आप अगर इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे, एक सिंपल मेथड यूज करोगे तो वहां पे डिफिकल्ट हो जाएगा और ये नंबर जितना बड़ा होगा उतने आपके लिए डिफिकल्ट बढ़ जाएगी। पर अगर आप इसको 10 10 5 2 में अगर स्प्लिट करोगे तो बहुत ही आसानी से हम ये निकाल पाएंगे। अब क्योंकि 40% का 10 यानी यहाँ पे पॉइंट लगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, एक और 10 यानी 4, उसके 5% यानी 2 और उसके 2% यानी उसके 40 का 1% क्या आएगा 0.4 और उसका जो 2 यानी 0.4 दो बार आ जाएगा क्योंकि हमने 2% है। अब इसका अगर टोटल निकालें क्या आ जाएगा 8.44210। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा 66% ऑफ 450। थोड़ा बड़ा नंबर ट्राई करके देखते हैं। तो मैं 66 को 50 + 10 + 5 + 1 में स्प्लिट करूंगा। 50% यानी 2 to 5 आ जाएगा। 10% यानी 45, 5% यानी 45 का हाफ। 5% क्या आ जाएगा 45 का हाफ आ जाएगा यानी 22.5 और लास्ट में 1% तो क्या आ जाएगा 4.5 और इसका अगर टोटल लेंगे तो हमें मिल जाएगा 66% ऑफ 450। 0 1 15 17 1 8 9 2 49% ऑफ 55। फ्रेंड्स, जैसे मैंने स्टोरी बताई जोड़ना घटाना ये आप करते रहिए। यहाँ पे 49% है तो मैं क्या करूंगा मैं 50% करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं 49 मीन्स 50 - 1 तो 50%, 55 का 50% क्या हो जाएगा 52.5। 52.5 में से हम 1% माइनस करेंगे यानी 5 माइनस करेंगे और अब जो हमारा आंसर आएगा तो अब हम उसको माइनस करते हैं। यहाँ पे 4 10 5 1 10 9 1 5 तो 51.95 आंसर आ जाएगा हमें 49%। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम एक ऐसे क्वेश्चन की ट्राई करते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे हम डबल नंबर का परसेंटेज निकालना होता है और उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन करना होता है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो पॉइंट में हमें परसेंटेज निकालने को बोला गया है, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। हमने जैसे स्प्लिटिंग मेथड यूज़ की वही मेथड से हम वही सिंपल से स्टेप और वैसे ही उसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं रहेगी और सेम मेथड से हम निकाल पाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे इसको स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे 10 5 0 5। इसका 10% यानी 1 2 4.5। उसका अगर हम हाफ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 62.25। यहाँ तक ठीक है। और अब बाकी क्या बचा 0.5%। तो 0.5% के लिए हम क्या करेंगे 1% काउंट करेंगे और उसको हम आधा ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो 0.1% आएगा होगा 12.45 और उसका हाफ यानी 6.225। और अब क्या करेंगे हम इसका एडिशन करेंगे। इसका एडिशन क्या आएगा 5
7 9 और यहाँ पे 2 हासिल का 1 9 1 192.975 ये आ गया इसका परसेंटेज। अब हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो इस नंबर को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 10 + 2 + 0.5, यहाँ पे 10% ऐसे ही आ जाएगा। हमने डायरेक्ट मेथड पहले ही सीखी हुए। 14.5.8 ये 10% मिल गया। अब हमें 2% निकालना तो क्या करेंगे, 1% यानी 14.5 है, 2 बार लिख दिया यानी 2% आ गया। और इसका हाफ करेंगे तो हमें 0.5% भी मिल जाएगा यानी 7.29। अब जोड़ देते हैं सारे को, 8 और 8 16 और 9 25 हासिल का 2, 8 और 10 20 22 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 5 और 2 7 11 15 15 और 7 22 15 और 7 22 का 2 तो यहाँ पे 6 7 8 1। अब हम क्या करेंगे, 192.975 में से ये 182.25 माइनस करेंगे, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, आंसर है 10.725। हम यहाँ पे देखें कहाँ पे, तो हमारा आंसर है ए, 10.725 ए हमारा आंसर है। फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देखते हैं और इसका इक्वेशन कुछ इस तरह है। 1320 का 26% प्लस कितना, 5 और 6 का 3/4 यानी 1320 का 26% में कितना जोड़ेंगे तो 546 का 3/4 आएगा। तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे। 26 को स्प्लिट करेंगे, 10 + 10 + 5 + 1 स्प्लिटिंग मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे अपनी। यहाँ पे पॉइंट लगेगा तो क्या आ जाएगा, 132, एक और 132, 5% यानी इसका हाफ 566 और 1% यानी यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा तो क्या आएगा 13.2 और इसका टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे 2 आ जाएगा, 13 1 12 13 14 और 1 3 3.2 ये आ गया 26%। और अब यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स हमने जो फ्रैक्शन टू परसेंटेज की जो मेथड देखी थी वो हम ट्राई करेंगे। तो 3.4 यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, 1.4 बेस उठाएंगे 1.4 और 1.4 क्या होता है 25% यानी ये कितना हो जाएगा 75%। तो हम इसका 75% निकालेंगे। अब ये जो हमें 75% पता चल गया तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे यानी 50 + 10 + 10 + 5 5 और 6 का 50% लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 250 + 2 3 यानी 273 10% यानी 54.5 सॉरी 54.6 अगेन 10 यानी 54.6 5 यानी 54.6 का हाफ यानी 27.3। इसका हम टोटल करेंगे क्या आ जाएगा 18 19 20 21 यहाँ पे 2 4 4 8 7 15 15 5 20 का 0 यहाँ पे 2 आ जाएगा 10 12 14 और 7 21 का 1 यहाँ पे 2 आ जाएगा 4। तो हमें ये क्या मिल गया 3.2 प्लस परसेंटेज इक्वल टू 410। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो वैल्यू तो एक्चुअली अब हमारा इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गया 3.43.2 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 410.1 माइनस करेंगे यानी
आंसर इक्वल टू 4110.1 माइनस 343.2। ठीक है, तो अब यहाँ से एक 10 लेना पड़ेगा, इसको 0 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 में से 2 यानी 8 और 9, 9 में से 3 यानी 6, यहाँ से फिर 3 और 10 में से 4 यानी 6 और 0। तो आंसर हमारा आ गया 66.9।